हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फाइन। सभी के अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अल्कोहल से आप और हम सभी कोई परिचित हैं। अल्कोहल वे सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें OH ग्रुप कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो। मतलब कि कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है OH फंक्शनल ग्रुप पे, हाइड्रोक्साइड आयंस पे। नाउ कैम अल्कोहल एक कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड होता है जो कि बहुत सारे ब्रेवियस प्रोडक्ट्स का इंग्रेडिएंट्स है। अल्कोहल का प्रोडक्शन हम फर्मेंटेशन विधि से करते हैं। फर्मेंटेशन के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट का उपयोग करते हैं। अल्कोहल एक अच्छा सॉल्वेंट है, डिसइंफेक्टेंट है और फ्यूल्स के फॉर्म में भी अल्कोहल का यूज किया जाता है। अल्कोहल का एक जनरल केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH, this is the alcohol. It is a member of alcoholic family. अल्कोहल फैमिली, इसका मतलब ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहल फैमिली का एक मेंबर है। अल्कोहल फैमिली में मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल इत्यादि कंपाउंड्स आते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है। यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण उस कंपाउंड में अल्कोहलिक प्रॉपर्टी आ जाता है। अल्कोहलिक प्रॉपर्टी होने के कारण वो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में भी सक्षम हो जाता है। अल्कोहल का यूज हम ब्रिजेस के फॉर्म में करते हैं। जितने भी आपके ब्रिज प्रोडक्ट्स लाइक बियर, वाइन्स बनते हैं उसमें अल्कोहल का फॉर्म में C2H5OH प्रेजेंट रहता है। डिफरेंट तरह के अल्कोहल्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स की डिपेंड करता है। जैसे इथेनॉल में 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और दोनों कार्बन एक्सचेंज कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मिथेनॉल भी एक अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट होता है। इस टाइप ऑफ अल्कोहल हैज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन। और जितने भी अल्कोहल होते हैं उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप एक एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड होता है। जनरल फार्मूला अल्कोहल का ROH होता है, जहाँ पे R आपका अल्काइल ग्रुप होता है। R रिप्रेजेंट अल्काइल और सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन से अटैच्ड हो सकता है। और यदि यह प्राइमरी से अटैच्ड होता है तो वह प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंडरी से अटैच होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। यदि वह टर्सरी कार्बन से प्रेजेंट अटैच्ड होता है तो यह टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। और इन सभी की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जनरल फार्मूला जैसे हमने आपको बताया कि अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH होता है, जहाँ पे R आपका अल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप होता है। नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में हम ओल एज अ यूज करते हैं सफिक्स के रूप में। मीन्स नाम के लास्ट में ओल जोड़ते हैं। जैसे प्रोपेन 1 ओल इज एडेड हेयर। तो ओल का यूज हम IUPAC नेम में करते हैं, नॉमेनक्लेचर के लिए करते हैं अल्कोहल के लिए, राइट। बट जनरली हम
ऑयल यूज करते हैं जैसे कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, पेंटेनॉल, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट। अल्कोहल आपका जनरली लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पे, बट यह दूसरे फिजिकल स्टेट पे भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे यह सॉलिड या गैसेस स्टेट में भी प्रेजेंट होता है। फिजिकल स्टेट अल्कोहल का डिटरमाइन किया जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे, यानी अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगा तो वह सॉलिड या लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। यदि यह इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक होता है तो वो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होता है। जैसे एट रूम टेम्परेचर मोस्ट अल्कोहल आर लिक्विड ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। रूम टेम्परेचर पे जितने भी अल्कोहल्स होते हैं उनमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके कारण से वो सारे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो पार्शियल बॉन्डिंग होता है वो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, राइट। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। For example, methanol, ethanol and propanol are liquid at room temperature, while butanol is viscous liquid. butanol आपका viscous liquid हो जाता है और pentanol is a waxy solid, और pentanol आपका रूम टेम्परेचर पर एक waxy solid हो जाता है। आप फिगर में देख रहे हैं कि यह एक अल्कोहल है, ये दूसरा अल्कोहल है। इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यही कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज जो हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल। जैसे कि मैंने बताया कि अल्कोहल में चेन की लंबाई पे उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। जैसे जैसे चेन की लंबाई बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। जैसे कि मिथेनॉल, मिथेनॉल में सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 64.7 होता है। लेकिन वही इथेनॉल में चूँकि चेन की लंबाई बढ़ जाती है, चेन की लंबाई बढ़ने से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर 78.4 डिग्री हो जाता है। चेन की लंबाई बढ़ने से चेन के बीच वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरैक्शंस इंक्रीज कर जाता है, जिस कारण से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, और यही कारण है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। आप प्रोपेनॉल्स को देखें तो प्रोपेनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट 27.2 हो जाता है बढ़कर। क्यों? क्योंकि प्रोपेनॉल्स में 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जिनकी लंबाई बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आप सबको पता है कि अल्कोहल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH, क्योंकि एक एक्टिव हाइड्रोजन है। यह हाइड्रोजन वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर वाटर में घुल जाता है। इसका मतलब है कि अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी डिफ़र करती है। जो लोअर चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे चेन की लंबाई बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। As the carbon chain length increases, the non-polar hydrocarbon portion of the molecule becomes more dominant, reducing its solubility in water. Water की solubility decrease कर जाती है। This is because the hydrophobic interaction between the hydrocarbons chain and water molecules outweigh the hydrogen bonding interaction. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अभी मैंने बताया कि जितने भी अल्कोहल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के कारण जो -OH ग्रुप होता है, -OH ग्रुप,
तो इस एज पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। इसी के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, जिसके कारण से इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर्स में इंक्रीज कर जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का पहला केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन रिएक्शन। अल्कोहल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इजली कंबशन होता है इसका, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मिथेनॉल जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। नाउ अब बात करेंगे डिहाइड्रोजनेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अल्कोहल से जब एक वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होता है तो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आप सभी को इस रिएक्शन में देख रहे हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर या तो एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करता है। यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यानी टर्सरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला है एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल एसिड से रिएक्शंस करके ईस्टर का फॉर्मेशन करता है और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन में जैसे ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, स्वीट स्मेल देना स्टार्ट कर देगा। एसिडिफिकेशन रिएक्शन से सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। ये एसिड ऐड करने से रिएक्शन की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, रिएक्शन आपका तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा। अगला कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। कंबशन रिएक्शन अल्कोहल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का प्रोडक्शन होते हैं। कंडीशन क्या है कि हीट और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी कारण से अल्कोहल का यूज हम बहुत सारे फ्यूल्स, व्हीकल्स और हीटिंग एजेंट्स के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि कंबशन ऑफ अल्कोहल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन से इट गिव्स अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन कंबशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन रिएक्शन आपका एक एलिमिनेशन रिएक्शन से, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल से बाहर की ओर रिलीज होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज लिमिटेड रिएक्शन वेयर द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द अल्कोहल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। मीन्स डिहाइड्रेशन के बाद एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसके मैकेनिज्म में प्रोटॉन डोनेशन के थ्रू ये प्रोसेस होता है, विच इज फॉलोड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन अंडरगो द डिप्रोटोनेशन फ्रॉम द टू प्रोड्यूस एल्कीन। फैक्टर क्या क्या है इसके लिए? स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल influences the rate and product distribution of dehydration reaction. For example, tertiary alcohol typically undergo dehydration more rapidly than primary and secondary alcohol. तो टर्सरी अल्कोहल में चूँकि कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, इस कारण से टर्सरी अल्कोहल बहुत तेज़ी से डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में इंटर करता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन एंड टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन। जब हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमिक एसिड में या पोटेशियम परमैंगनेट में, तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो इसमें हमको एल्डिहाइड और फाइनल स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यदि हम प्राइमरी पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं प्राइमरी अल्कोहल का, तो हमें एल्डिहाइड बनता है। लेकिन जब हम पोटेशियम परमैंगनेट जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का
ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन बनता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज फॉर रिएक्शन से क्रोमिक एसिड का यूज करते हैं एंड पोटेशियम परमैंगनेट। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। टर्शियरी अल्कोहल आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन टू द लैक ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बन एटम। चूँकि कार्बन के साथ कोई भी एटम अटैच नहीं होता है, इसलिए इसका टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। एसिडिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो एसिडिफिकेशन द फंडामेंटल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द इंटरेक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोनिक एसिड इट द क्रूशियल प्रोसेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। तो ईस्टर का फॉर्मेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी प्रोसेस के थ्रू हम कराते हैं। ईस्टर are the organic compounds known for their diverse applications ranging from fragrance and flavor to the pharmaceutical and polymers. हेलोजेनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। पहला है HX के साथ रिएक्शन यानी हाइड्रोहेलोजन के साथ रिएक्शंस। अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है और अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, साथ ही वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक क्लोराइड। HX के साथ यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म्स के थ्रू रिएक्शंस होता है। दूसरा है आपका थायराइड क्लोराइड और ब्रोमीन ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन। थायराइड क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करके यह ट्राइब्रोमाइड के फॉर्मेशन करता है फास्फोराइट। इस मेथड के थ्रू हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को हैलाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैकेनिज्म्स। इन दोनों रिएक्शंस को होने के लिए कार्बोकैटायंस एज ए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय द हैलाइड एंड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल आर एक वीक एसिड है क्योंकि इसके पास OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पोलराइज्ड OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पोलर OH बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण अल्कोहल आसानी से प्रोटीन डोनेट कर देता है और हमें पता है कि जो कंपाउंड प्रोटीन डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। अल्कोहल एक वीक बेस की तरफ भी यूज किया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम्स को ये आसानी से प्रोवाइड कर सकता है। The basicity is generally less significant than the acidity. In the presence of a strong acid, oxygen atom can accept the proton, forming the protonated alcohol. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्कोहल की और भी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।